इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने भारत को तीसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में 26 रनों से हराकर सीरीज में वापसी की। इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम 146 रन ही बना सकी। भारत की हार के बाद क्रिकेट के दिग्गजों ने टीम इंडिया के प्रदर्शन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत की हार के बाद पूर्व क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की जमकर आलोचना की। साथ ही उन्होंने कोच गौतम गंभीर के फैसलों पर भी सवाल खड़े किए। पार्थिव पटेल के अनुसार भारतीय टीम का मध्य क्रम पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ और हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। पार्थिव पटेल ने स्टार स्पोर्ट्स पर बातचीत के दौरान हार्दिक पांड्या को आड़े हाथों लेते हुए कहा, हार्दिक पांड्या को 20 से 25 गेंदें खेलने के लिए टीम में नहीं रखा गया। एक ऑलराउंडर के रूप में उनसे बड़े शॉट्स और मैच जिताने वाली पारी की उम्मीद की जाती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा अपनी आगामी फिल्म मिसेस को लेकर काफी चर्चा में। इस फिल्म में वो एक ऐसी गृहिणी की भूमिका निभा रही हैं जो अपने परिवार और पति के लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर देती है, लेकिन इसके बावजूद उसे दुख और अपेक्षा ही मिलती है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली। इस सिलसिले में फिल्म के प्रमोशन के दौरान सानिया ने महिलाओं, समाज और विवाह से जुड़ी अहम बातों पर खुलकर अपनी राय रखी। मिड डे को दिए गए एक इंटरव्यू में सानिया मल्होत्रा ने कहा, समाज हम महिलाओं से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखता है। शादी के बाद महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वो अपने करियर को त्याग दें और घर परिवार की देखभाल करें। खासकर जब बच्चा पैदा होता है तो वो आम धारणा बन जाती है कि महिला की अपनी नौकरी छोड़ देगी, लेकिन बच्चा दोनों का होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी दोनों की होनी चाहिए। मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर प्रयागराज में सनातन आस्था का महासागर उमड़ पड़ा। संगम में डुबकी लगाने के लिए लाखों श्रद्धालु महाकुंभ नगरी पहुंच चुके। इस भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रमुख संतों ने श्रद्धालुओं से विशेष अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो भी श्रद्धालु जिस घाट के पास है वो वहीं स्नान करें। संगम नोस तक जाने की कोशिश न करें, क्योंकि प्रशासन ने सुरक्षा और सुगम स्नान के लिए कई घाटों की व्यवस्था की। इन घाटों पर भी गंगा जल उतना ही पवित्र है जितना संगम पर, इसलिए सभी श्रद्धालुओं को प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए और अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी के साथ साथ धर्मगुरुओं ने भी श्रद्धालुओं से विशेष आग्रह किया है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके के कौशिक एन्क्लेव में शनिवार को 4 मंजिला इमारत गिरने से 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दर्दनाक हादसे के बाद इमारत के वॉचमैन लालता प्रसाद ने बिल्डर योगेंद्र भाटी के खिलाफ बुराड़ी थाने में FIR दर्ज करवाई। वॉचमैन ने आरोप लगाया कि उन्होंने पहले ही बिल्डर को इमारत की कमजोर नींव और खंभों में दरारों के बारे में आगाह किया था, लेकिन बिल्डर ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। वॉचमैन लालता प्रसाद के मुताबिक उन्होंने बिल्डर से एक बार कहा था कि इमारत की नींव कमजोर है और इसकी मरम्मत जरूरी है, लेकिन बिल्डर ने उनकी बात अनसुनी कर दी और इमारत की असली हालत छुपाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम करवा दिया। FIR में दर्ज बयान के अनुसार जब वॉचमैन ने बिल्डर को चेतावनी दी कि इस तरह से बिल्डिंग गिर सकती है और कई लोगों की जान जा सकती है, तो बिल्डर ने जवाब दिया, मैं ये घर बेचने के लिए बना रहा हूँ, कोई जिए या मरे मुझे क्या फर्क पड़ता है। उत्तर भारत में ठंड के असर में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन जल्दी तापमान फिर से गिर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 1 फरवरी को दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। दिल्ली NCR में पिछले कुछ दिनों से ठंड का असर कम हुआ। सुबह हल्की धुंध देखी जा रही है, लेकिन दिन में अच्छी धूप निकलने से मौसम सामान्य बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो 1 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिससे हल्की बारिश की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है और ठंड फिर से लौट सकती है। राजस्थान के कई हिस्सों में शीतलहर का असर बना हुआ है। करौली, माउंट आबू, सीकर और नागौर सहित कई जिलों में तापमान काफी कम है। भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली एक बार फिर घरेलू क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है। लगभग 13 साल बाद कोहली रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की टीम से खेलते नजर आएंगे। 2012 में आखिरी बार दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने वाले कोहली इस बार रेलवे के खिलाफ होने वाले मैच में मैदान में उतरेंगे। ये मुकाबला 30 जनवरी से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली की टीम इस मुकाबले में अपने नियमित कप्तान आयुष बडोनी की अगुवाई में खेलेगी। दिलचस्प बात यह है कि कोहली को दिल्ली टीम की कप्तानी करने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे विनम्रता से ठुकरा दिया। इससे पहले भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत ने भी सौराष्ट्र के खिलाफ दिल्ली की कप्तानी करने से मना कर दिया था। कोहली की वापसी के कारण इस मैच को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। उत्तर
प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में देर रात हुई भगदड़ में कई श्रद्धालु घायल हो गए। इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संपर्क किया और हालात का जायजा लिया। उन्होंने अब तक 3 बार सीएम योगी के फोन पर बात की और प्रशासन को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। महाकुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर पीएम मोदी पहले से ही सतर्क थे और घटना के बाद उन्होंने स्थिति की जानकारी लेने के लिए योगी आदित्यनाथ से लगातार अपडेट लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं में कोई कमी न हो। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी कुंभ मेले की व्यवस्थाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बॉलीवुड की 2 स्टार किड्स जुनैद खान और खुशी कपूर की आगामी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लवयापा को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। ये फिल्म वैलेंटाइन डे वीक 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। 7 फरवरी 2025 को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली ये फिल्म आमिर खान के बेटे जुनैद खान और श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर की पहली सिनेमाई पेशकश होगी। इस फिल्म को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि थिएटर्स के बाद लवयापा Disney+ हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। फिल्म के पोस्टर के अनुसार इसका स्ट्रीमिंग पार्टनर Disney+ हॉटस्टार है। हालांकि अभी तक OTT प्रीमियर की सटीक तारीख का खुलासा नहीं किया गया। लवयापा का ऑफिशियल ट्रेलर और कुछ गाने पहले ही रिलीज हो चुके हैं, जिसे दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। माघ मेले की प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज महाकुंभ में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान लगाया गया था, लेकिन इस दौरान संगम तट पर अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें कई श्रद्धालु घायल हो गए। प्रशासन ने तुरंत भीड़ नियंत्रण की योजना लागू करते हुए श्रद्धालुओं के प्रवेश को अस्थायी रूप से रोक दिया है। भगदड़ की खबर मिलते ही जिला प्रशासन और सुरक्षा बल सक्रिय हो गए। भीड़ नियंत्रण के लिए 10 से अधिक जिलाधिकारी तैनात किए गए और शहर के बॉर्डर इलाके में अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया। प्रशासन ने भीड़ को डाइवर्ट करने का फैसला किया, जिससे शहर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं को रोक दिया गया। प्रशासन के अनुसार मेले के दौरान कुछ महिलाओं के दम घुटने से अफरा तफरी मच गई और धक्का मुक्की के कारण महिलाएं व पुरुष एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े।